अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज की ये वीडियो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसमें हम बात करेंगे कि आपने एफएससी की है, तो आपने इंटरमीडिएट क्लियर किया है, तो उसके बाद आपने जो फील्ड चूज़ करनी है उसमें सीए और एमबीबीएस के अंदर क्या डिफरेंस है और इनका कंपैरिजन क्या है, इसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो शुरू करते हैं। एफएससी प्री मेडिकल का स्टूडेंट आफ्टर इंटरमीडिएट चूज करता है एमबीबीएस। ठीक है, वो स्टूडेंट्स जिनको इंटरेस्ट है बायो के अंदर, जो चाहते हैं कि डॉक्टर बनना, वो एमबीबीएस की तरफ जाते हैं। अब एमबीबीएस के स्टार्ट में, अब एमबीबीएस ऐसा नहीं है कि आपने एफएससी कर ली तो आपका एडमिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एफएससी मेडिकल करने के बाद आपको 2-2.5 महीने की तैयारी के बाद एक एग्जाम देना पड़ता है, एक पेपर देना पड़ता है जिसे एमडी कैट कहते हैं। ठीक है, ये 200 मार्क्स का एक पेपर होता है। ठीक है, जिसमें आप जितने अच्छा स्कोर करते हैं उतने ही आपके एडमिशन के चांसेस ज्यादा होते हैं और इसका मेरिट जो है वो ऑलमोस्ट 93, 94, 95% की रेंज में होता है। ठीक है, तो ये एक टफ टास्क है। अब ये करके, टेस्ट क्लियर करके आपका एडमिशन होता है, डिफरेंट कॉलेजेस होते हैं, वहां पे आपका एडमिशन होता है। उसके बाद एमबीबीएस जो है ये 5 साल की डिग्री है, उसके बाद आप जो है वो डॉक्टर बनते हैं। ठीक है, इसके बरक्स अगर आप बात करें सीए की, तो सीए जो है ये 5.5 ईयर्स का एक डिग्री कोर्स है जिसमें आपने 5.5 साल पढ़ना होता है। उसके बाद आप जाके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं। ठीक है, अगर आप बात करें इनकी टाइम ड्यूरेशन का कंपैरिजन करें तो सीए जो है ये 5.5 ईयर्स का है और एमबीबीएस जो है ये 5 साल का है। अगर आप बात करें इनके एडमिशन की, तो आपने अगर एमबीबीएस में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको एमडी कैट पास करना पड़ता है, एमडी कैट में अच्छा स्कोर करना पड़ता है, जो कि एक मुश्किल काम है। उसके लिए आपको दिन रात एक करना पड़ता है, एक मुकम्मल तैयारी के साथ इस पेपर में आपको क्लियर होना पड़ता है, तब जाके ये टेस्ट में अच्छा स्कोर बंदा कर सकता है, तब जाके एडमिशन होता है। सीए के अंदर एडमिशन कोई भी स्टूडेंट जिसके 70% अबव मार्क्स है वो सीए के अंदर एडमिशन ले सकता है। दूसरी बात, सीए के कॉलेजेस कहाँ पे? सीए के कॉलेजेस सरगोदा में नहीं है, लाहौर के अंदर इसके कॉलेजेस होते हैं। एमबीबीएस के लिए आप सरगोदा में भी एडमिशन ले सकते हैं, सरगोदा मेडिकल कॉलेज के अलावा प्राइवेट कॉलेजेस जो है सरगोदा में बहुत सारे हैं जिसमें एडमिशन आप ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप बात करें डिफिकल्टी लेवल की, तो एमबीबीएस में कोई भी स्टूडेंट जिसका एमडी कैट क्लियर है, अब देखिए एमडी कैट उसी स्टूडेंट का क्लियर होता है जो फुल टाइम एक प्रॉपर तैयारी करने वाला बच्चा होता है, जो दिन रात पढ़ने वाला बच्चा होता है, जिसे थीटा कहते हैं हम, कि वो हर वक्त पढ़ता रहता है। उस बच्चे का एडमिशन होता है एमबीबीएस के अंदर। अब जब वो एडमिशन ले लेता है तो अबाउट 0% चांस है कि कोई भी स्टूडेंट जिसका एमबीबीएस में एडमिशन हो जाए और वो फेल हो या वो छोड़ दे, ऐसा बहुत कथित तौर पे नहीं होता। जिसका एमबीबीएस में एडमिशन हो जाता है वो डॉक्टर बन जाता है। लेकिन सीए की अगर हम बात करें तो बहुत से लोग भाग के जाते हैं कि सीए करना है। उसकी रीजन भी ये है कि अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़े, इसके बारे में थोड़ी सी वर्किंग करें तो हमें पता चलता है कि ये बहुत ही एक ट्रेंडिंग फील्ड है, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट जीरो है, इसमें सैलरीज बहुत अच्छी हैं और इसका नाम बड़ा है। इस वजह से लोग जाते हैं सीए में एडमिशन लेने, लेकिन वो बहुत जल्दी वापस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक मुश्किल चीज़ है। अगर हम सीए को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें तो सीए जो है वो बेसिकली 4 लेवल्स प्रोग्राम होता है। ठीक है, जिसमें पहला लेवल जो है उसे पीआरसी कहते हैं। पीआरसी के नाम से पहला लेवल होता है जिसमें आपने 5 पेपर देने होते हैं। वो 5 के 5 पेपर जो है वो कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, एमसीक्यूज टाइप होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इसका दूसरा लेवल जो है वो कैफ होता है, सीएफ कैफ। ठीक है, इसमें आपने टोटल 8 पेपर जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। 8 पेपर्स में आपके पास सारे पेपर जो है वो रिटन बेस होते हैं, लिख कर आपने पेपर को क्लियर करना है। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसके तीसरे लेवल की बात करें तो सी फैप इसका तीसरा लेवल होता है जिसमें आपके पास 6 पेपर आपने देने होते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल शिप होती है बेसिकली। अगर हम बात करें ना कैफ की, तो कैफ को सीए का समंदर कहते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर आप पीआरसी फिर भी इसके कंपैरिजन में आसान है, एक अच्छा स्टूडेंट जो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, मेहनत करने वाला, वो पीआरसी क्लियर कर जाता है। लेकिन अगर आप बात करें ना कैफ की, तो कैफ को कहते हैं सीए का समंदर।
इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो रह जाते हैं। इसमें वही स्टूडेंट आगे जाता है जो फुल टाइम कंसिस्टेंट होता है, जो डेडिकेटेड होता है, जो खुद के लिए एक मोटिवेशन होता है, जो अपने आप को लेके डटा रहता है कि मैंने ये चीज करनी है, ठीक है, डिटरमाइंड रहता है, वही कैफ को क्लियर कर पाता है। ठीक है, इसमें कैफ अगर आप क्लियर कर जाते हैं तो फिर सी फैप लेवल आता है, इसमें 6 पेपर आपने देने होते हैं। उसके बाद आखिरी लेवल आता है MSA, इसके अंदर आपने 2 पेपर देने होते हैं। अब ये लास्ट 2 लेवल जो है ये आर्टिकलशिप बेस्ड होते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो जाते हैं। असल बात फिर मैं कहूंगा कि कैफ जिसका क्लियर है वो उसको CA क्वालिफाई होने से कोई रोक नहीं सकता। CA में जाने के लिए आपका मैथमेटिक्स के अंदर स्ट्रांग होना जरूरी है। अब जो FSC प्री मेडिकल का बच्चा होता है उसका मैथ इतना स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन उसका पढ़ने का स्टेमिना इतना होता है कि वो इसको कैरी अगर करता है तो वो उसको निभा जाता है, इसको वो कैरी कर ले अगर तो वो उसको क्लियर कर सकता है अगर वो कंसिस्टेंट रहता है, जैसा कि वो MD कैट के दौरान में था। तो ये वीडियो थी आपकी MBBS और CA के कंपैरिजन के बारे में। आप जो भी चूज करें वही जो आपको दिल से लगे कि ये आपके लिए डिग्री बनी है उसे चूज करें, और अगर आप उसे चूज कर लें तो आप प्रूव करें कि आपने जो फैसला किया था वो बिल्कुल ठीक था। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आपने जरूर पूछना है। चैनल को आपने लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है। शुक्रिया।